हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा जो एक न्यू टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 सेल का, दैट इज़ सेल ऑर्गेनल्स। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि सेल के शेप, साइजेस, ठीक है, और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। तो हम इस पढ़ेंगे सेल के ऑर्गेनल्स। हमने जैसे पढ़ लिया था सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स लाइक ह्यूमन बॉडी और तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो है वो है प्लास्टिड्स, ठीक है। तो हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होते हैं। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल के ऑर्गन्स हैं जो उसको फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिड्स, दीज आर लार्ज सेल ऑर्गेनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये लार्ज सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। दे में कंटेन्स पिगमेंट्स, तो ये मेनली प्लांट सेल्स में होते हैं। दे में कंटेन पिगमेंट्स दैट प्रोवाइड कलर टू द सेल। तो ये क्या करते हैं, ये सेल को एक कलर प्रोवाइड करते हैं। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम मेनली बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। दे मैन्युफैक्चर फूड फॉर ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना फूड फॉर ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्लास्टिड्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट कलर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये होते हैं डिफरेंट कलर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। तो उनमें अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स देख रहे हैं, वेजिटेबल्स के कलर्स देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उनका रीज़न क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है सारा। और जो ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये क्या है, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर अदर देन ग्रीन, ठीक है। इम्पार्टिंग कलर का मतलब है ग्रीन कलर के अलावा और कौन कौन से कलर देने में ये हेल्प करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट ऑल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ कलरलेस प्लास्टिड्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स में, ठीक है, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। दिस प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल्स। तो ये इनका क्या काम है, ये हेल्प करते हैं किस चीज़ में, स्पेस, स्टोर स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल्स को प्रोवाइड करने में, ठीक है। दिस प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर। तो हमने देख लिया प्लास्टिड्स मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दे मेक पिगमेंट्स एंड द कलर, ठीक है, ये पिगमेंट्स और कलर प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है। जो ग्रीन कलर का प्लास्ट है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे मैन्युफैक्चर फॉर ग्रीन प्लांट्स, से ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। द प्लास्ट इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट कलर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है माइटोचॉन्ड्रिया, ठीक है। तो क्या होता है माइटोचॉन्ड्रिया। तो हमारा जो है ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं हम। सो दीज आर रॉड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इनकी रॉड शेप्ड होती है और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स इन सेल, इंगेज इन डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये मतलब दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं सेल में। ये किस चीज़ के लिए इंगेज होते हैं, साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, हैंस दे ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन आता है कि जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, और उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि जो माइक्रोकॉन्ड्रिया वो क्या है, वो मेनली किस चीज़ में हेल्प करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी के लिए। उसके बाद है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है हमारे पास, जिसको ईआर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, इट प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन सेल, ठीक है। अब देखिए अगर सेल एक लिविंग चीज़ है तो ऑब्वियस है उसको कुछ चीज़ें भी चाहिए होंगी जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। तो उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हेल्प करता है, एज ए ट्रांसपोर्टर वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन सेल। अब जो हमारे ईआर हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक ईआर है, दिस टाइप ऑफ ईआर हैज़ अ रफ अपीयरेंस, की रफ अपीयरेंस होती है, एंड इट इज स्टडेड विद राइबोसोम्स, ठीक है, इसके अंदर राइबोसोम्स लगे होते हैं। इट प्ले अ वाइटल रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसमें जो वर्ड है सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है ना। तो किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रोटीन को बनाने के लिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली किस चीज़ में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स करता है वो किसमें, सेल में,
ठीक है। हाँ, हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। दिस टाइप ऑफ ईआर डज नॉट हैव राइबोसोम्स, ठीक है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते अटैच टू इट, इट देयरफॉर हैज़ अ स्मूथ अपीयरेंस, तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी। देखिए जो हमारा स्मूथ है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, फैट्स में, और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में से हेल्प करता है, प्रोटीन में, ठीक है। तो आप इसको मेरे साथ बोलिए, जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें बना के देगा, क्या बना के देगा हमें, वो फैट बना के देगा, और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें प्रोटीन बना के देगा, ठीक है। ओके, तो आगे हम पढ़ने हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जे बिग सेल ऑर्गेनल की तरह ही वर्क करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या है, दे आर सेक मतलब बोरी स्ट्रक्चर्स स्टेक्ड वन अबव, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं ये, अदर एंड दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है किस चीज़ में, ट्रांसपोर्ट करने में, और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो सेल प्रोड्यूस करता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब है इट अपेयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। ये एक एम्प्टी स्पेस होती है साइटोप्लाज्म में। इट इज़ जनरली लार्ज इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल्स में बड़ी होती है। इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, एक्सेस में स्टोर होता है। इन अमीबा फूड मटेरियल आर हेल्ड इन इट्स फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन, ठीक है ना। तो अमीबा में जो फूड मटेरियल होता है वो किस में होता है, वो फूड वैक्यूल्स में होता है, ठीक है। तो मैं दोबारा से समझाती हूँ। इट अपेयर्स इन एन एम्प्टी स्पेस, एक एम्प्टी स्पेस होती है साइटोप्लाज्म में, उसमें अपेयर होता है ये। इट जनरली लार्ज इन प्लांट सेल, तो ये प्लांट सेल्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, एक्सेस में जो वाटर है और वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है एक तरह से, ठीक है। हाँ, उसके बाद है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दे आर टाइनी ग्रैनुअल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑन द रफ ईआर दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, रफ एंडोप्लाज्म देखा था और स्मूथ देखा था, है ना। रफ में क्या है कि राइबोसोम्स नहीं होते हैं और स्मूथ में राइबोसोम्स होते हैं। तो ये मेनली किस चीज़ में आता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। सेकेंड हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला, ये रहा cilia and flagella. Some cells have these small extensions on the cell membrane. जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए आप, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, जैसे साइड में सेल मेम्ब्रेन है तो ये इसके एंड में जो है ये एक सीलिया है, ठीक है। सम सेल हैव दिस स्मॉल एक्सटेंशन का मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ी हुई साइड से। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। लोकोमोशन का मतलब है उसको मोशन प्रोवाइड करना, फूड को इधर उधर करना, और कलेक्शन करने में हेल्प करता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामोसियम हैव न्यूमरस सीलिया वाइल यूग्लिना हैज सिंगल फ्लैजिला, ठीक है। तो ये इस चीज़ में काम आता है। देखिए अब दो डायग्राम्स हैं हमारे पास यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा मैं इसमें समझा देती हूँ आपको क्या है इसमें। लाइक देखिए ये है पैरामोसियम, तो हम यहाँ देखा था जो पैरामोसियम है उसमें क्या है, दे हैव न्यूमरस सीलिया। तो इसमें न्यूमरस सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब ये एक्सटेंशन से दिख रही है ना साइड साइड में ऐसे ऐसे, देखिए सीलिया मतलब मैं बताती हूँ जैसे ये है, और इसके ऐसे थोड़े थोड़े साइड में छोटे 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 एक्सटेंशन होगी। तो ये हमारी मेनली क्या है, सीलिया है, ठीक है। ऑल दिस सेल ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़े हैं हम एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। हमने पढ़ा है प्लास्टिड्स के बारे में जो प्लांट सेल्स में मेनली पाए जाते हैं। हमने देखा है माइक्रोचॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइक्रोचॉन्ड्रिया को देखा है हमने। उसके बाद हमने इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा है, रफ देखा है, स्मूथ देखा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखा है हमने, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक मेनली काम आता है किस चीज़ में, ट्रांसपोर्ट करने में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक बोरी की तरह होते हैं, बोरी में हम क्या करते हैं, पैकेज करते हैं फूड को, ठीक है। उसके बाद हमारे वैक्यूल आ जाते हैं। वैक्यूल क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, ये वेस्ट एंड एक्सेस स्टोर करते हैं उनको। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। सीलिया फ्लैजिला वो साइड में एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं हमारा लेवल
लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन एन ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं कि कैसे, अभी देखिए हमने सेल्स पढ़ लिया है ना, हमने सेल्स के ऑर्गेनल्स पढ़ लिए, हमने सब कुछ देख लिया, हमने सेल मेम्ब्रेन्स देख ली, सेल वॉल देख ली, साइटोप्लाज्म देख लिया, प्रोटोप्लाज्म देख लिया। अब देखिए हमने एक कनेक्शन बनाना है कि कैसे ये हमारे एक साथ लिंक कर रहा है, ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं इन यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन। अब देखिए अमीबा के पास, बेचारे के पास एक सिंगल सेल है, तो ऑब्वियस है अब जो काम करना है उसको सिंगल सेल के साथ ही करना पड़ेगा। इट कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड एंड रिस्पायर एक्सक्रीट्स ग्रो एंड रिप्रोडक्शन। तो वो फूड को क्या करता है, पहले कैप्चर करता है, फिर उनको खाता है, डाइजेस्ट करता है, सांस लेता है, फिर उसको बॉडी से बाहर निकालता है, ग्रो करता है अपने आप को, देन रिप्रोड्यूस, लाइक अगर अपनी जनरेशन आगे बढ़ाता है। तो मल्टी सेलुलर मतलब जो जिनके ज़्यादा सेल्स होते हैं, हैव सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ऑब्वियस उसके पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास, ठीक है। तो डिफरेंट सेल होंगे तो वो डिफरेंट सेल हैं तो वो अलग अलग काम करेंगे। जैसे घर में अगर 10 बच्चे हैं तो अगर दो दो बच्चों को हम डिफरेंट डिफरेंट काम दे देंगे तो ईजिली हो जाएगा। अगर घर में एक बच्चा है तो उसको सारे काम करने पड़ेंगे, अगर घर में 10 बच्चे हैं तो वो अलग अलग काम साथ में इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। कहते हैं अगर एक ग्रुप ऑफ सेल है, अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल है, कोई फंक्शन करता है साथ में, तो वो क्या उसको क्या कहलाता है, उसको टिश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको बोलते हैं ऑर्गन, ठीक है। अ नंबर ऑफ सच ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक लाइक कहते हैं ना कि किसी चैप्टर का अगर बेसिक पढ़ना है कि उसमें है क्या, तो ये है उसका बेसिक सारा जो मेनली हम देखते हैं। तो एक मिनट, हाँ ये है हमारा सारा बेसिक उसका, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हमारे पास क्या होता है, सेल होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमने सेल के पार्ट ऑर्गेनल्स देखे, ये सेल हो गए, ये सेल अब साथ में जब मिलेंगे, ठीक है, ये देखो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग, अब ये जब कोई फंक्शन करेंगे, ठीक है, जब इन्होंने फंक्शन किया तो ये क्या बन गए, टिश्यू बन गए, ठीक है, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ठीक है। सेल से क्या बने, टिश्यू, टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन, एंड ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से बनेंगे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो मैं को समझाती हूँ, कोई एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी में ये सेल है, ऐसे ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म्स है, ये वो सब कुछ है, ठीक है। इस सेल ने कुछ काम करना शुरू किया तो वो क्या बन गया, टिश्यू बन गया वो, ठीक है। जब वो टिश्यू बना, टिश्यू बनने के बाद और टिश्यू ने कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, ऑर्गन, ठीक है। चलो डाइजेशन लाइक हम स्टमक की बात करते हैं कि टिश्यूज़ ने मिलके क्या बना दिया, स्टमक बना दिया। स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन हो गई मेनली, ठीक है ना, वो डाइजेशन फिर वो एक ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर से आ गया हमारा डू यू नो, तो ठीक पढ़ते हैं क्या है। द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम वर्क इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए कहते हैं कौन कौन से, अब हम देखो ऑर्गन सिस्टम जो हमारी ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं कौन कौन से हैं, ये देखिए ये है डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी, एक्सक्यूरेटरी, स्केलेटन, मस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, एंड्रोसाइन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हैं ये फंक्शंस। चलो आगे देखते हैं हम। All the cells have some common features, however they can appear different in different parts of the organism। तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है ना, सबका कॉमन फीचर होते हैं सेल्स के, however they appear different in different parts of the organism। फीचर उनके सेम है, ठीक है, मतलब एक सेल में कोई फीचर है तो वो दूसरे में भी होगा, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ आ जाता है कि दे अपेयर, दिखते अलग हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड एंड लिविंग सेल्स, जो हमारे ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे लीवर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल्स, ठीक है। द रूट ऑफ लीव सेल्स इन प्लांट्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस। अब देखिए जो एनिमल्स में ब्लड सेल एंड लीवर सेल हैं और जो रूट और लीव में सेल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट अपीयरेंस है, कि काम तो सेम है उनका, फंक्शन तो दोनों कर रहे हैं, है ना, एक लिविंग लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, लेकिन वो क्या है, उनकी अपीयरेंस डिफरेंट है। द प्लांट एंड एनिमल्स है हावर हैव सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दैम। अब देखिए जो प्लांट सेल्स हैं और एनिमल सेल्स हैं, अब उन दोनों में भी बहुत मेजर डिफरेंस हैं, ठीक है ना।
तो हम अब वो कंपैरिजन देखेंगे कि इनका क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग या मेरी वीडियो में से कोई डाउट है आपको, सो प्लीज़ डू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे और कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे या किस सब्जेक्ट पे मैं वीडियोस बनाऊं। एंड इससे अलावा मैंने अपनी मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड की हैं, डीएवी मैथ क्लास 8। आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने साइंस की जो हमारा चैप्टर 1 है उसके 2 पार्ट्स की वीडियो कवर की हुई है, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।